चलिए आगे बढ़ते बात है प्रयागराज की, जहां राहुल गांधी को बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंदू धर्म से राहुल गांधी को बहिष्कृत किया जाए, इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के परम धर्म संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। दरअसल राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है और उनके इसी वक्तव्य की निंदा करते हुए माफी मांगने की बात भी कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राहुल गांधी को बहिष्कृत करने का जो प्रस्ताव है वो परम धर्म संसद में पारित हुआ है। एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है, जिनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर सदन में क्या कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका में हैं। सदन के अंदर उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, शब्दों को बेहद तोल मोल के बोलना जरूरी होता है। लेकिन राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर जो जिक्र किया सदन के अंदर, वो उन्हें भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद उनके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पारित हो गया है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित होना, और वैसे भी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक छवि जो है वो एंटी हिंदुत्व की हमेशा ही दिखाई देती रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है परम धर्म संसद में, क्या एक मैसेज देने की कोशिश कि हिंदू धर्म पर प्रहार बर्दाश्त नहीं होगा? देखिए जया, इसमें 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो प्रस्ताव जहां पारित हुआ है वो अभी मुक्तेश्वरानंद जो जगत गुरु शंकराचार्य है, उनके यहाँ जो संसद रोज ही लगती है, जिसमें धर्म पर बात होती है, अध्यात्म पर बात होती है और फिर अलग अलग तरह के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ये उनकी धर्म संसद है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, हिंदुत्व की जो आप बात कर रही थी, हिंदुत्व को लेकर तो कांग्रेस भी कहती रही कि हिंदुत्व किसी का नहीं, हिंदुत्व सबका है। और संघ प्रमुख भी एक कहते रहे कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक जीने का आधार है, वो सबका है। लेकिन विचार बदल जाते हैं जब आप वहां पहुंचते। मनुस्मृति का जिक्र किया और बलात्कारी तक की बात कह दी कि जो उससे जुड़े हैं वो ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसा अभी मुक्तेश्वरानंद अपने बयान में कह भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भारी पड़ेगा। और आप देखिए प्रस्ताव कहां पारित हो रहा, प्रस्ताव वो जिन अभी मुक्तेश्वरानंद पर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि वो कांग्रेस समर्थित है, और वहां से यदि प्रस्ताव पारित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा भारी मुद्दा बनने वाला है। किसी बीजेपी नेता या बाकी लोगों की तरफ से नहीं हुआ, शंकराचार्य की संसद में ये पारित हो रहा है प्रस्ताव, और 1 महीने में उनको जवाब देना होगा, वरना फिर हिंदुत्व से उनको अलग कर दिया जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और मुझे लगता है मुश्किल में पड़ेंगे राहुल गांधी, क्योंकि हिंदुत्व की आप बात तो करते हैं लेकिन क्या मनुस्मृति को नहीं समझ पाए, जैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और इसीलिए प्रस्ताव भी पारित हो जाता है और उस पर बाकायदा मोहर लगती है। आप सुन रही होंगी, जैसा अभी मुक्तेश्वरानंद को जरूर सुनवाइएगा मेरे जाते जाते एक बार जरूर, कि आखिर वो कह क्या रहे हैं और क्यों इतना बड़ा ये मुद्दा बने जाता है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात मनोज जी आपने कही है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए जरा, अभी मुक्तेश्वरानंद ने इस प्रस्ताव को पारित करते हुए क्या कहा था। एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है
सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है, जिनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। 1 महीने का समय है राहुल गांधी के पास, क्या कहते हैं अपने बयान में, अपनी सफाई में, ये जरूर देखने वाली बात है।